कंस्ट्रक्ट क्या निकल जाएगा? ये कंस्ट्रक्ट क्या निकल जाएगा? तो मॉडल का 0.8 समथिंग आ गया, 0.8 आ गया, तो 0.6 अलग से ओके, वो जो तीन कंस्ट्रक्ट का होगा उससे मॉडल बनेगा। मॉडल मींस फर्स्ट ऑर्डर, अल्फा तो सीधा स्पेस देंगे, कंस्ट्रक्ट मींस जीरो ऑर्डर। दोनों जब ऐड कर दिया दिस इज मॉडल, ठीक है। करेंगे भाई, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे। क्या किसी ने रिलायबिलिटी निकाली है तीनों की? निकाली। अल्फा और ये भी 0.85 का नाम है फर्स्ट का, 0.85 बिना एरर का जो जोड़े हुए वही सेम ही आएगा। हाँ सेम ही आएगा, बताया था। अल्फा देख रहे हो, एनालाइज इट आउट, फर्स्ट इसके देखेंगे, फर्स्ट अच्छा स्केल कंस्ट्रक्ट के नाम आप प्लगइन से ना लिखें, ये नाम अपने आप लिखें। इस पे क्लिक करें तो इस पे डबल क्लिक करके खुल जाएगा वो। जैसे देखिए इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, यहाँ पे वेरिएबल नेम 1 लिख सकते हैं आप इसको। अच्छा दूसरी बात, जैसे आप इसी पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी खुली हुई है, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो सीधा वो खुल जाएगा। जिस पे भी क्लिक करेंगे ना वो अपने आप खुल जाएगा, आपको बार बार इसको क्लोज करके दोबारा खोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप इनके नाम दीजिए, एरर टर्म आप प्लगइन से यूज करें। बाकी ऐसे डायग्राम आई थिंक एक तो हमारा Q1 और Q2 रिलेटेड थे और तो कोई रिलेटेड नहीं थे मॉडिफिकेशन में, तो इसको आप एक बार बना लीजिए और पूरे मॉडल की भी यही वैल्यूज एक बार दोबारा स्टेप्स। मतलब सबसे पहले तो आप ये तीनों को एक ही 1 2 3 लिखा है मैंने, तो आप ABC लिख लो, कुछ भी नाम, बेटर इफ इट से मीनिंगफुल नहीं, F1 F2 3 नहीं लेना। The construct name should not end with a number, it should be only alphabets। ABC BEF XYZ ऐसा लिख लीजिए। हाँ करे थे, लेकिन हम जैसे आगे चल रहे हैं ना वहाँ पे ना करें तो अच्छा। कंस्ट्रक्ट का वो ठीक है, जब आप सिंगल जीरो ऑर्डर पे करते हैं वहाँ चल जाता है, लेकिन जब आप फर्स्ट ऑर्डर पे करें ट्राई टू गिव अ नेम नॉट ए नंबर, नंबर नहीं होना चाहिए इसमें। F1 F2 नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीट नाम दे क्योंकि आगे ये यूज होगा। आपको एक मॉडल बनाना है जिसपे तीनों कंस्ट्रक्ट हो और आपस में तीनों रिलेटेड हो। मॉडिफिकेशन इंडिसेस में आया था E3 E4 को कनेक्ट करना है। E3 को कभी नहीं नोट करना, हमने नोट करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट हो, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएंगे लेटर ऑन। ये कुछ कर सकते हैं, इनको नोट करना है आपने। हमने तो Q3 Q4 को करा था, इसमें वाले में ऊपर Q1 Q2 को करा हुआ है, क्योंकि उसमें 1 2 का भी था और 3 4 का भी था। दोबारा चेक करें, 1 2 को बढ़ा देंगे, जैसे 1 2 3 4 में कोई भी नहीं, और जो ज्यादा हो तो ज्यादा आई थिंक 3 4 का ज्यादा 3 4 का ज्यादा था, तो मैं 3 4 का 64 का इरेज तो करते इसका हैं, है ना, इसको वन नहीं नीचे वाला। पूरे मॉडल की ये सारी टेबल दोबारा लिखिए। तो पूरे मॉडल की अल्फा निकाल देंगे, पूरे मॉडल का अल्फा, रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्लीट क्वेश्चनर SPSS से निकलेगा, आप चेक कर लीजिए। So now this can be interlinked with anything, then we take out the reliability. किसी और latent variable को भी point कर सकते कितना हैं, नहीं कर सकते, कुछ भी 15 20 कितने भी। Now we have worked on the complete model. सर मैंने ना 3 एरोज वाला मॉडल है, मैंने उसको कॉपी कर लिया है एंड आई वांट 4 एरो मॉडल इन फर्स्ट टू, तो मैनुअली भी लगा सकते हैं। इसको यूज करें, उससे ड्रैग कर दें और फिर ऊपर C1 को लेके एक इसमें क्लिक करें, 4 वाला बन जाए। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को यूज करें। सर मैंने डुप्लीकेट कर लिया है, मेरे 3 एरोज वाले 3 बन गए हैं। 4 चाहिए? हाँ 4 चाहिए। C1 को यूज करें, ओके, और इसमें बस एक बार क्लिक करें। कर दिया सर। क्या कर रहे हो आप इसमें? रेक्टेंगल क्यों उठाई हुई है आपने? उठा दो रेक्टेंगल, ये करो ना। क्या नाम है करेगा? फर्स्ट का नेम क्या है? 1 2 3 दिए। सर आप तो कहते हैं कंस्ट्रक्ट का नाम मान से हम बंद कर सकते हैं? नंबर नहीं होगा,
डिजिटल नंबर नहीं होगा। कंप्लीट नेम ABCXYZ हो सकता है, One only one. Only one. F1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, One लिखने से भी तो बना रहा है. ये नहीं अलाउड है, न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते। That's what I said. ONE. ONE हो सकता है, अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं। ONE है ना? अच्छा बार-बार करेंगे। And then ये कैसे ना मैं खुद ही भूल गया। ऐसा आप एक बार क्लिक करो, ये आ जाएगा। बार-बार एरर करना, अब तो इसको बंद करो। वो ड्रैग करके वो काट देंगे, जो वेरिएबल्स थे। अपने फाइल को दी क्यों चल रही है फाइल तो नहीं हम SPSS से चेक करेंगे 0.905 ABE एक्सेट्रा वी नीड टू कैलकुलेट। यू सिंपली गिव मी CFI GFI ये वैल्यूज दे दीजिए। करेंगे मैक्सिमम 34 यहाँ है। 1 के साथ तो हो ही नहीं सकता ना, कंस्ट्रक्ट के साथ एरर टर्म रिलेट कर ही नहीं सकते हम। ये कह रहा है ओके आप एक काम करो, E4 को E9 से कर दो। अब E4 अलग कंस्ट्रक्ट है, E9 अलग कंस्ट्रक्ट है, दैट आल्सो डजंट मेक सेंस। ये आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा व्हिच मैक्सिमम आर एब्सर्ड। दैट्स व्हाई जीरो ऑर्डर CFA इज ऑलवेज बेटर। Do you get me? I am repeating. When you go like this, ये आपको सारे possible combinations दे रहा है काम करने के mathematically। इसने कहा E7 को 3 से कर दो। क्या E7 और 3 कर सकते हैं हम? सर अगर E5 और E7 दे रहा है नहीं सर, देखो आपका E7 ये है, E7 यहाँ है, 3 यहाँ है। हम आपस में तो जा ही नहीं सकते और इसको भी इससे कनेक्ट करने का कोई सेंस नहीं है ना, सिर्फ एरर टर्म आपस में करते हैं। अब आपको हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा 5 6 7 8 ये आपस में कनेक्ट है तो ठीक है। सर 5 और 7 जैसे एक दिखा रहा है। हाँ, अगर 5 7 है तो कर सकते हैं, ओके। अगर 5 और 11 से दिखा रहा है डजंट मेक सेंस, तो दैट्स ऑलवेज 5 और 7 करते हैं। मतलब की वैल्यू देखते हैं डिसाइड करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जीरो ऑर्डर पे करें, वो आपको ज्यादा सिंपल देगा। जीरो ऑर्डर ज्यादा अच्छा देगा क्योंकि आपको पता है कि भाई ये कनेक्ट है, ये करता है, ये करता है। जीरो ऑर्डर से आया है, जीरो ऑर्डर से आया, मैंने पहले ही कनेक्ट कर दिया 3 और 4 को। कनेक्ट करते थे 2 पर डाल यस, यहाँ पे अच्छा अगर हमें वन को बार होता है तो फिर एक बार आप सभी सुन लीजिए, काइंडली पे अटेंशन। What you have to do, number 1, go for the zero order, check for the individual construct। उसके जो रिलेशन कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर में जाके जब आप सारे कंस्ट्रक्ट एक पे बनाएं वो पीछे से नॉलेज को पहले ही कनेक्ट करें। इसके अंदर पूरे मॉडल में मॉडिफिकेशन इंडिसेस को ना करें। अच्छा ना करें। इज दैट ओके? जीरो ऑर्डर में ही करें जो करना है आपस में रिलेशन, फर्स्ट ऑर्डर में मॉडिफिकेशन इंडिसेस को यूज ना करें। तो सर हम जब वो फाइल सेव करते जाते हैं मतलब कैसे करते जाते हैं? कुछ नहीं करते जाते, आप एक बनाओगे, चीजें नोट करोगे, MS वर्ड के अंदर कर लोगे, Okay. दूसरा बनाओगे, तीसरा, फिर पूरा मॉडल खुद सेव नहीं होगा। मतलब फ्रेश बनाएंगे सारा। फ्रेश। ओके, नाउ चेक फॉर द वैल्यूज CFI GFI। CFI is 0.969, CFI वैल्यू is 0.969। अक्सर ऐसा होता है कि आपके यहाँ परफेक्टली कंस्ट्रक्ट जब आपस में काम करते हैं उनकी कम आ जाती है वैल्यू, अब ये आपस में उनकी वैल्यूज कम हो जाती है। देन GFI is 0.94, AGFI मैंने ले नहीं रखा, RMSE 0.08, C mean by DF 3.39। ये ठीक है सारा?
Cmin by DF 3.39, RMSCA 0.08, GFI 0.94, CFI 0.96, alpha 0.90. सर अगर डिफरेंट आ रहा है मतलब गलत है? नहीं, आपने कुछ ड्रम्स को लेट किया है या नहीं किया, but that doesn't make any difference. सिर्फ 1 और 2 को रिलेट किया हुआ था। कोई बात नहीं, मैंने भी 1 2 को ही किया था, पर कोई बात नहीं, अगर मामूली से फर्क आ रहे हैं कोई बात नहीं। आई होप इट डजंट मेक 0.7, थोड़ा सा फर्क होगा। आपका कौन सी वैल्यू बहुत चेंज आ रही है? सर मैं कर लीजिए। पूरे मॉडल का ABE नहीं निकलेगा, ABE हमेशा कंस्ट्रक्ट का निकलता है। CFI क्या आ रहा है? सर हमारा पॉइंट राइट ठीक है, GFI is 0.94. ABE पूरे मॉडल का नहीं निकलता, ABE हमेशा कंस्ट्रक्ट का निकलता है, तो यहाँ पर इसको नहीं यूज करेंगे, हम पीछे से बता देंगे यहाँ हमारा सही आ रहा है। पूरे मॉडल का नहीं निकलता। पूरे मॉडल का नहीं निकलता, कंस्ट्रक्ट वाइज निकलता है। हाँ बोलोगे तो। एक मिनट सर। ओके, नाउ पे अटेंशन हियर। जब आप इस आउटपुट पे क्लिक करते हैं, रन करने के बाद ये रेड हो गया है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज आ रही है और गेट द स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। गेट द स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ये 0.34 क्या चीज है ये? स्टैंडर्डाइज्ड बीटा होता है हमेशा इधर वाला। इधर वाला क्या होता है? नहीं, कोवेरिएंस होता है अनस्टैंडर्डाइज्ड में। इसका क्या नाम? कोवेरिएंस अनस्टैंडर्डाइज्ड होता है। जब स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कोवेरिएंस को, क्या बन जाता है? कोरिलेशन। ये है कोरिलेशन बिटवीन द टू कंस्ट्रक्ट। कोरिलेशन बिटवीन द टू कंस्ट्रक्ट। जब हम कंस्ट्रक्ट के इस एंड पे काम करते हैं, ये हमारा चेक करता है क्या हमारी कन्वर्जेंट वैलिडिटी ठीक है या नहीं, क्या सारी स्टेटमेंट एक ही फैक्टर में जा रही है नहीं, कन्वर्ज हो रही है या नहीं। ओके, जब हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, हम स्क्रीन के इस तरफ काम करते हैं, क्या इसका जो ABE है वो इन वैल्यू से ज्यादा है या नहीं। तो यहाँ पर हम दो चीज निकालेंगे, ABE MVE। ABE एवरेज वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, मैक्सिमम MSV ASV एवरेज मैक्सिमम शेयर्ड वेरिएंस, एवरेज शेयर्ड वेरिएंस। व्हाट इज दैट? इसको समझे। एक देखिए, ये 3 कंस्ट्रक्ट है। एक कंस्ट्रक्ट से जितने भी आउटगोइंग एरो है बाहर, यहां पर तो 2 ही हैं, उनमें ये चेक कीजिए मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, इसकी या इसकी। जैसे मैं यहां लिखता हूं 1 2 3 1 2 3, 1 और 2 का कोरिलेशन कितना है? 1 और 2 का 0.60 64। चलो यार 0.6 लिख लो। अब इसको ना किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, डजंट मेक एनीथिंग। 0.6। 1 और 3 का कोरिलेशन कितना है? 0.5। 2 और 3 का कितना है? 0.36। अब आप ये देखिए MSV कैसे निकालते हैं। MSV सिंपली सेज इट्स द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम R। मैक्सिमम किसके साथ है? इसका 1 के साथ, 2 के साथ मैक्सिमम है, 3 के साथ मैक्सिमम है, ये ज्यादा है। इसका स्क्वायर R का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 0.36 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया 0.36। रूल क्या है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी सेज नंबर 1 ABE शुड बी ग्रेटर देन MSV। क्या ज्यादा है? हमारा पहला कंस्ट्रक्ट जो था 1 का चेक करें कितना था? 1 का 0.64 था ABE, 1 का 0.64 था। क्या वो ज्यादा है 0.36 से? हाँ सही है, वैलिड है। नंबर 2 ABE शुड बी ग्रेटर देन ASV। व्हाट इज ASV? एवरेज स्क्वायर
एक मिनट, लेट मी आस्क देम टू क्लिक। हां, जिसका एमएसवी हाईएस्ट आ रहा है, जिस तरह से वन, तो उसी का हम एबी लेंगे, बिकॉज़ एबी तो हमारे हाँ ऑब्वियसली 1 के अगेंस्ट चेक करेंगे ना, ठीक है। 1 के अगेंस्ट एबी तो आपने निकाल रखा है, 1 का एमएसवी कैसे निकालेंगे? 1 से आउटगोइंग एरो कितने एरो हैं 1 में जो कनेक्ट है? 2 3 5 7 जितने भी हैं चेक करें, उनमें जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर दैट इज एमएसवी। एंड व्हाट इज एएसवी? 1 से बाहर जितने भी जा रहे हैं सबका एवरेज निकाल दो और उसका स्क्वायर कर दो, हर कंस्ट्रक्ट के लिए अलग से MSV अलग से निकलेगा एमएसवी। 1 के लिए एमएसवी तो 0.6 हो गया, और 1 के लिए एएसवी कैसे निकालेंगे? कितने 1 से बाहर जा रहे हैं? ये 2 जा रहे हैं, दोनों का एवरेज निकालो, 0.55 हो गया, उसका स्क्वायर कर दो। एवरेज निकालने का। एवरेज स्क्वायर्ड वेरिएंस, मैक्सिमम स्क्वायर्ड वेरिएंस, जो मैक्सिमम है उसका स्क्वायर, एवरेज स्क्वायर्ड वेरिएंस, इन जितने भी बाहर जा रहे हैं सब में से उनका एवरेज निकालो, उसका स्क्वायर कर दो। 5.5 का स्क्वायर। 5.5 का स्क्वायर कितना होता है? 30 25। सो एवी एएसवी कम्स 0.3025। पॉइंट दोबारा देखिए, आप ये बताइए, सुनिए 1 2 3